एसआरजी मिशन के आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज जो हम विषय चुनने जा रहे हैं वो विषय है ध्यान। इंसान को ये पता होना चाहिए कि ध्यान क्या है, ध्यान क्यों करना है, ध्यान की क्या आवश्यकता है। बहुत सारे संप्रदायों द्वारा विभिन्न तरीकों से, भिन्न भिन्न पद्धतियों से ध्यान को कराया गया है। अब विषय उठता कि ध्यान करना है या ध्यान को जानना है, और उसको जानकर क्या होगा। ध्यान अगर हम नहीं करें तो क्या होगा, ध्यान करें तो क्या होगा, ध्यान क्यों करना है, ये विषय लिया गया है। सबसे पहली बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ध्यान आया कहाँ से। ध्यान ऐसी क्या चीज़ है जो हमें आवश्यक प्रतीत होती है, क्या उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई और चीज़ नहीं है। ये गहरा विषय है। इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो बताना जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुने। स्टेटमेंट में बोला गया कि बहुत ध्यान से सुने, तो ध्यान से सुने ध्यान को। पहली चीज, ध्यान उस ईश्वर का गुण है जो शाश्वत सर्वव्यापक है। ध्यान उस ईश्वर का गुण है जो शाश्वत और सर्वव्यापक है। इसीलिए ध्यान को महत्व दिया गया है। संसार में धन मिट सकता है, संपत्ति मिट सकती है, आपका वैभव मिट सकता है, लेकिन ध्यान कभी नहीं मिटेगा। ध्यान मिटने की कोई भी व्यवस्था नहीं है, ध्यान रहता ही है। अब इसीलिए ध्यान को चुना जाता है कि वो शाश्वत है, ईश्वर का गुण है, लेकिन आपके शरीर के साथ, उस चेतना के साथ जुड़ा हुआ है। या बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो ये कहना है कि ईश्वर का गुण है, और ध्यान के माध्यम से, उसके गुण के माध्यम से हम ईश्वर तक पहुँचते हैं। अगर कोई इंसान अपने ध्यान को प्रशिक्षित करे, अपने ध्यान में देखे कि उसको क्या क्या दिखता है। सबसे पहले जब ध्यान करना इंसान प्रारंभ करता है तो उसको दिखाई देता है चीज़ें। क्या दिखता है? जो उसके अंदर है, वो क्या सोचता है, उसका क्या मानसिक ढांचे में क्या भरा हुआ है, वो कैसे विचार रखता है, वो कैसे सोसाइटी में रहता है, वो कैसे काम करता है, वो कैसे लोगों के साथ संबंध है, कैसे उसका व्यवहार है। ये सारी चीज़ें शुरुआत में दिखाई देती हैं। पहले पहले आपको समझ में नहीं आता है कि ध्यान है कहाँ। ध्यान आपकी इंद्रियातीत चीज़ है, आपकी इंद्री में नहीं आता। ना आपको मन दिखाई देता है, ना ध्यान दिखाई देता है। जो दिखाई देता है वो है धन। तो इंसान क्या होता है, ध्यान को छोड़कर धन के पीछे जाता है, और संसार में लोग धन कमा रहे हैं। धन आवश्यक है, धन बहुत आवश्यक है, लेकिन इस केवल स्थूल शरीर की पूर्ति के लिए, उसके निर्वहन के लिए, उसकी सुविधा के लिए। लेकिन धन से ईश्वर नहीं पाया जा सकता। लेकिन ध्यान को अगर साधा जाए, उस ईश्वरीय गुण को साधा जाए, तो साधते साधते आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले कोई भी इंसान ध्यान करेगा तो उसको अपनी स्थिति दिखाई देती है, अपने अंदर गुण अवगुण जो भी हैं वो दिखाई देते हैं। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और उसको पता चलता है कि उसके शरीर की व्यवस्था, अगर इंसान 2 मिनट बैठता है तो उसे पता चलता है उसके शरीर में कुछ समस्याएं चल रही हैं, वो उसके संज्ञान में आती हैं। धीरे और बढ़ता है तो पता चलता है उसकी सांस नियंत्रित नहीं है, और आगे जाता है तो उसे लगता है कि उसका प्राण जो है वो भी
स्ट्रांग नहीं है, उसमें इतनी ऊर्जा नहीं है, उसको स्ट्रांग करना। फिर और आगे जाता है कि उसकी विचारों में इतनी उथल पुथल है, इतने विचार में टर्बुलेंस है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी सोचता है ये पालूं, कभी सोचता है वो चालूं, कोई स्थिरता नहीं है। ऐसी स्थिति उसको दिखाई देती है। और आगे बढ़ता है तो उसकी भावनाएं भी टोटली डिस्टर्ब्ड है, कोई भाव को उसको समझ नहीं पाता, वो पकड़ नहीं पाता। ऐसी एक स्थिति है सामान्य इंसान की। इस स्थिति में कोई भी इंसान ध्यान करना बैठता है, ध्यान करने बैठता है। ध्यान एक्चुअल में करना नहीं है, ध्यान में होना है। लेकिन हमारी जो आदत पड़ी हुई है वो हमारी करने की है। हमें लगता है हमें कुछ करना चाहिए, वास्तव में ध्यान में होना चाहिए। ध्यान में आप हैं, ध्यान में होएंगे जब, तब आपको चीज़ें सीधे सीधे दिखाई देंगी। दूसरी चीज़, ध्यान ही वो गुण है जिससे आपको चीज़ों का पता चलता है, जिससे आप चीज़ों को जानते हैं। वास्तव में ध्यान दृष्टि है, लेकिन वो अंतर्दृष्टि है। आपको क्या लगता है कि आपकी इंद्रियों से, आँखों से जो दिखता है, कानों से जो सुनते हो, त्वचा से जो महसूस करते हो, नाक से जो सुगंध लेते हो, इनसे आपको पता चलता है, ऐसा आपको महसूस होता। लेकिन आप इस चीज़ का आपको फिर ध्यान रखना होगा कि जिस चीज़ पर आप ध्यान देते हैं वही चीज़ आपको पता चलती है। अगर आपका ध्यान, सामने से कोई भी चीज़ आ रही है, आप गुजर रहे हैं किसी के पास से और आपका ध्यान उस तरफ नहीं जाता है, तो निश्चित रूप से आप उस इंसान को नहीं देख पाते हैं और आप गुजर जाते हैं। वो घटना घट जाती है और आपको पता नहीं चलता है। खुली आंखों पर भी अगर ध्यान आपका वहाँ नहीं है तो क्या होता है, वो चीज़ आपको पता नहीं चलती है। तो एक दैनिक प्रैक्टिकल है कि ध्यान बगैर दिए आप कुछ जान नहीं सकते। शुरुआत में इंसान को ध्यान को पहले ये देखना होता है कि उसका ध्यान कहाँ कहाँ जाता है, किन किन चीज़ों की तरफ खिंचता है। फिर उसको उसी ध्यान को क्या करना है, प्रशिक्षित करना है कि मेरा ध्यान कहाँ कहाँ जाए, ये नियोजन करना है। लास्ट में ध्यान में जब वो होता है तब फिर उसका ध्यान कहीं जाता नहीं, ना उसको कहीं प्रशिक्षित करना होता, लेकिन ध्यान सब जगह है ही। फिर वो ध्यान में होता है और उसको सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। अब ध्यान नहीं घूम रहा है, अब क्या है, चीज़ें घूम रही हैं, चीज़ें प्रकाशित हो रही हैं। पहले आप क्या करते हो, ध्यान को घुमाते हो, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ध्यान स्थिर होता जाता है और चीज़ें प्रकाश में आती जाती हैं, चीज़ें आपको पता चलती जाती हैं। और जिसको हम कहते हैं कि आप स्थितप्रज्ञ हो गए या आपकी समाधि लग गई, इस तरीके की जो अवस्था प्राप्त करते हैं लोग, उस अवस्था में क्या होता है कि सब कुछ शांत हो जाता है। सब कुछ, आपका शारीरिक, आपका मानसिक, आपका भावनात्मक, सारे स्तरों पे आपको बिल्कुल शांति हो जाती है। केवल ध्यान बचता है। ध्यान, जब ध्यान बचेगा, ध्यान का ध्यान होगा, तो आपको जो चीज़ मिलेगी उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, उसको केवल अनुभव किया जा सकता है। ध्यान का ध्यान करने से या ध्यान पर पहुंचने से क्या मिलता है, उसकी स्थिति क्या है, उसको शब्दों में कहना मुश्किल है, ये केवल अनुभव का विषय है। लेकिन जब तक ध्यान में आपका भाव है तो आपको भाव दिखता है, ध्यान में अगर आपका विचार है तो विचार दिखता है, ध्यान में आपकी वाणी है तो वाणी दिखती है, ध्यान में आपकी क्रिया है तो क्रिया दिखती है, ध्यान में आपके समाज है तो समाज दिखता है, ध्यान में आपके धन है तो धन दिखता है, ध्यान में आपके रिश्ता है तो रिश्ता दिखता है, ध्यान में आपके देश है तो देश दिखता है, ध्यान में आपके संसार है तो संसार दिखता है। यानी जो चीज़ ध्यान में है वही आपको दिखती है। ट्रेनिंग ये है कि ध्यान में ध्यान दिखे। जिस दिन आपको ध्यान में ध्यान दिखेगा उसी दिन आपका कल्याण संभव है। कृपया इस मंजिल पर चलना शुरू करें और ध्यान को
प्रशिक्षित पहले करना होता है, बाद में ध्यान में सब कुछ प्रकाशित होता है। उस अवस्था पर पहुंचने के लिए आपको अनुसंधान करना होगा, स्वयं ही चलना होगा। कृपया चलें, कोशिश करें, पहले 1 मिनट से, आधे मिनट से, 2 मिनट से आपकी गठरी में जो भी है उसको देखें। तो जिस दिन आप देखना शुरू कर देंगे उसी दिन सुधार संभव है। जब तक इंसान को अपना दिखाई नहीं देता है तब तक वो कोई भी सुधार हो नहीं सकता, उसमें सुधार किया नहीं जा सकता। आपको लगता है कि कोई इंसान हमें प्रवचन देगा, कोई हमें कुछ समझाएगा तो हम समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है। उस समझने के साथ आपको प्रैक्टिकल करना होगा, तभी आपको विश्वास होगा कि कही गई बात सत्य है या झूठ है। प्रैक्टिकल करना बहुत आवश्यक है। जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तब आपको अनुभव हो जाता है, उस अनुभव से आगे बढ़ते हैं और वो अनुभव होना चाहिए आपका। हमने जैसे सामान्य स्थिति में हम किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, कहीं आप प्रशिक्षण लेते हैं, लेकिन उसको आप जब प्रैक्टिकल करते हैं तब वो चीज़ पक्की हो जाती है। ठीक उसी प्रकार आपको भी ध्यान में बैठना होगा। अब मैंने कहा आपको भी ध्यान में बैठना होगा। पहले शरीर आप बैठा लिए तो शुरुआत तो कीजिए। शुरुआत करने के बाद आपको खुद ही रास्ता मिलता चले जाएगा। ध्यान मंजिल है, धन रास्ता है। मंजिल पर पहुंचने के लिए पहले आपको शुरुआत करनी होगी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ध्यान को ध्यान से ध्यान देंगे, ध्यान ही ध्यान बन जाए, ध्यान ही गायब हो जाए तो आपको ध्यान बनना है। ये लक्ष्य है, ध्यान बनना है, आपको ध्यान बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद।